चैप्टर नंबर 2 आई होप कर चुके हैं हम, नहीं? जल्दी बताइए, आइए देखते हैं क्या कर चुके हैं हम। पेज नंबर 2.2 बिजनेस ट्रांजैक्शन का फ्लो चार्ट गिवन है जी आपको। 2.2 पेज बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ जी, बिजनेस ट्रांजैक्शन हमने कौन सा कर रखा बता सकते हैं? हमने मोड ऑफ सेटलमेंट कर रखा जी कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड रिलेशनशिप विद, दो तरीके की ट्रांजैक्शन है, चेक करें। अब आप इसको समझने लायक हो चुके हैं। पहली, दूसरी। इंटरनल ट्रांजैक्शन में बिजनेस का बाहर के साथ कोई लिंकअप नहीं होता। आई होप यू नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड डेप्रिसिएशन। प्लीज गिव मी जर्नल एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। हाँ जी, एसेट का, एसेट किसका है जी? सुना नहीं जी? डेप्रिसिएशन किस पे लग रही है जी? एसेट पे। किसी बाहर की पार्टी के साथ कोई गिव एंड टेक इस ट्रांजैक्शन के अंदर, दैट इज व्हाई इट इज एन इंटरनल ट्रांजैक्शन। चेक करो जी, एक्सटर्नल, एग्जांपल पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, बिजनेस कर रहा है अपने साथ ही, खुद के साथ के बाहर वालों के साथ, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज। हाँ जी, उसके बाद जी 2.3 पेज 6th आइटम क्या है जी? बता सकते हैं लायबिलिटी का मतलब? नीचे मत पढ़िए। अब लायबिलिटी इज समथिंग विच वी हो टू द आउटसाइडर फॉर वैल्यू रिसीव्ड, वेदर इन टर्म्स ऑफ गुड्स और इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज। कितने तरीके की लायबिलिटीज होती हैं? बोलिए। इंटरनल का नाम बताएं, का सिनोनिम बताएं। सिनोनिम तो समझते होगे, नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी, ये दो आपके सिनोनिम हैं। किसके? कैपिटल के, विच इज एन इंटरनल लायबिलिटी। हाँ जी, दूसरी, ये लायबिलिटी बिजनेस की है, नॉट टुवर्ड्स द ओनर बट टुवर्ड्स द क्रेडिटर। आ गया बिल पेबल, आ गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आ गए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आ गया बैंक लोन, आ गया बैंक ओवरड्राफ्ट, आ गया लोन फ्रॉम अदर पार्टीज, आ गया। सब क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये भी दो तरीके की होती है, पढ़ी हुई है, प्लीज पढ़ें। नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। क्या लिखा है? 31 मार्च 2026 के दिन बनती है बैलेंस शीट। क्या है जी? बैंक लोन कब लिया? 1 जुलाई। कितने का लिया? सुना नहीं जी? 10 लाख। रीपे करना है, रीपे करना है 30 जून 2026। इस तारीख से कितनी देर बाद करना? हाँ जी, मेरा आपसे सवाल है, इज इट अ करंट लायबिलिटी और अ नॉन करंट लायबिलिटी? इज इट अ करंट लायबिलिटी और अ नॉन करंट लायबिलिटी? गलत जवाब। ऑफ कोर्स, अब फिर तो वही होगा। आपकी लायबिलिटी करंट है कि नॉन करंट है, वो डिसाइड कौन करेगा? डेट ऑफ टेकिंग लोन? नो, वो डिसाइड करेगी डेट ऑफ बैलेंस शीट। क्या डिसाइड करेगी? आपकी डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या है? एंड व्हाट्स द डेट ऑफ रीपेमेंट? 30 जून 2000। इससे 12 महीने आगे जाओ, कैलेंडर तो देखना आता है। इससे 12 महीने आगे जाओ, 31 मार्च 2020।
ध्यान से सुनिए, डेट ऑफ बैलेंस शीट के 12 महीने के अंदर अंदर वॉट एवर इज पेबल इज अ करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट के 12 महीने के बाद अगर कुछ पेबल है देन इट विल बी अ नॉन करंट लायबिलिटी। हाँ जी, डेट ऑफ पेमेंट 30 जून 2000, बैलेंस शीट के 12 महीने। अब ये पेबल कब है? 12 महीने के अंदर के 12 महीने के बाद। नाउ इट विल बी अ नॉन करंट लायबिलिटी। सो moral of the story, a liability which is payable 12 months, within 12 months from the date of taking the loan के date of balance sheet, from the date of balance sheet, if your liability is payable within 12 months then it will be a, and if it is payable after the 12 months from the date of the balance sheet then it will be a. So that's the segregation of your liabilities into internal and external। external आपकी नॉन करंट और करंट हो गई। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, फिक्स्ड एसेट्स मालूम है जी, पेज नंबर 2.5 टॉप ऑफ द पेज, फर्स्ट लाइन। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन करंट एसेट्स, बिल्कुल ठीक है जी। करंट एसेट्स, ओके जी। फिर चलिए, नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जी जो खरीदे जाते हैं बेचने के लिए कि बिजनेस में यूज करने के लिए, जिन्हें आप बेचेंगे नहीं, जिन्हें आप बिजनेस में यूज करेंगे, जो आपको बेनिफिट 1 साल देंगे कि 1 साल से ज्यादा। नॉन करंट एसेट्स में आते हैं कौन से एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में कौन से एसेट्स आते हैं? टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। फिर कौन सा एसेट आया, चेक करें। They are held by an entity or an enterprise for the purpose of converting them into within a, for example, goods are purchased for resale and earn profit. Debtor exists to convert them into cash, that is receive the amount from them. Bills receivable exists again for receiving cash against it। किसका है भाई? बंद कर फिर। वेरी इंपॉर्टेंट वन, जो उम्र खत्म हो जाती है लेकिन समझ नहीं आता, लेकिन आपके स्कूल वाले आपको पेपर में जरूर डाल देते हैं, दैट टू इन द सब्जेक्टिव फॉर्म। केड़ा एसेट है जी? सुना नहीं जी? फिक्टिशियस एसेट। हाँ जी, फिक्टिशियस क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्टिशियस? हाँ जी, अंग्रेजी मीनिंग फिक्शन, काल्पनिक। वैसे आपकी दुनिया, हाँ, जिसमें रहते हो आप, फिक्टिशियस कर लेंगे, उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, क्या पता नहीं। फिक्टिशियस। आज लगी है अल्फा मूवी, आलिया भट्ट, तो जब अगर देखने जाओ, वह तो देखने मत जाना, घटिया है। देखने जाओगे तो सबसे पहले आता है डिस्क्लेमर, ऑल द कैरेक्टर्स प्रेजेंट लिविंग और डेड आर fictitious, they don't have any resemblance to any caste, creed, religion or sex। ये सब लिखा होता है जी ऊपर, हाँ के ना? तो कहानी क्या है? काल्पनिक, fictitious। अब हमारे पास टर्म का नाम क्या है? fictitious तो पता चल गया, साथ में क्या लिखा है? तो फिर ये काल्पनिक एसेट है, इमेजिनेशन में। बोलिए कौन सा चैप्टर है? सेकंड। कब किया था? 10 अप्रैल शुरू हो गया था। तब तो एसेट ही नहीं पता था, तब तो एसेट भी क्या था तुम्हारे लिए? फिक्टिशियस, इसीलिए नहीं कराया था। वैसे आज भी क्या है? फिक्टिशियस। हाँ जी, फेवरेबल बैलेंस बता सकते हो? फेवरेबल बैलेंस बता सकते हो? कोई और आइटम है आपके पास जिसका फेवरेबल बैलेंस डेबिट हो? 3 ही आइटम बचती हैं प्रभु, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू। तीनों का फेवरेबल बैलेंस, तो इन्हीं 2 का डेबिट होता है, हाँ के ना? क्या फर्क है दोनों में?
हिंदी अनुवाद नहीं चाहिए। क्या फर्क है दोनों में? अब तो बूढ़े हो गए, 3 महीने हो गए, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस रेवेन्यू कैपिटल खेलते खेलते। पैसे जाते हैं दोनों में, पैसे जाते हैं दोनों में, फायदा मिलता है दोनों में, नहीं मिलता फायदा? वाह, बिजली का बिल फायदा नहीं दे रही बिजली, हट भग जा, है ना? फायदा नहीं मिलता खर्चे से। तुम क्या कर रहे हो यहां पे बैठे? ऐश, क्या कर रहे हो यहां बैठे? पढ़ाई, उसके लिए क्या करना पड़ रहा है? खर्चा। फायदा नहीं है? वो बात अलग है, खर्चा और भी करते हो कहीं पे, वहां फायदा नहीं मिलता। फिर फर्क क्या है भाई? आई एम लिसनिंग। क्या फर्क है? मेरे को अंग्रेजी मत दे, खर्चा डिफरेंस बता, खर्चे और एसेट में डिफरेंस बताओ। और जनाब बिजली का बिल 1 महीने का आएगा, पे कर देंगे, कहानी खत्म होगी। बिजली पक्के को चला रही है, पक्का 10 साल से है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड एसेट। एक्सपेंस का बेनिफिट विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, एसेट का बेनिफिट चलता रहता है। अगर मैं बोलूं दोनों सेम है तो सेम है। सैलरी की एंट्री दो, सैलरी क्या है? सुना नहीं? आई होप आपको याद होगा, सुना सुना नहीं होगा, सुना सुना होगा। याद है कुछ? बोर्ड पे किताब में कुछ नहीं है। क्या लिखा? ये पता है क्या है? क्या है? अकाउंट है। क्यों बनाना है? वो ही आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस है। हाँ क्या ना? लेजर आता है ना? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या निकाल के देगा? प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलो फटाफट। तो ये साइड किसे दे दी? ये साइड किसे दे दी? इसका क्या किया? इसका भी क्या किया? इसके टोटल में से इसे क्या किया? तो फिर क्या निकल कर आ जाएगा? कब आएगा? जब ये ज्यादा होगा। और अगर ये ज्यादा होगा तो बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग? रेवेन्यू माइनस, नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ सम ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बट इन द फॉर्म ऑफ एन अकाउंट। हाँ जी, व्हाट इज सैलरी? डन। व्हाट इज मशीनरी? खरीदो। डेप्रीसिएशन। बोर्ड पे ये जो मैं करा रहा हूं वो किसी ने कराना नहीं है, किसी ने नहीं कराना। ये आपका कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर हो रहा है। 2 कितने की थी मशीन? कितने की थी मशीन? अरे मूर्खों, 1 लाख। जीरो जरा बढ़ा के दो एक आधी फीस में, आने वाली है सारे जने। फीस कितनी है? इस इंस्टॉलमेंट की कितनी है? हाँ तो 1 जीरो बढ़ा के दो, 1 जीरो बढ़ा दो बस, फिर फीस नहीं मांगूंगा ना इस साल की ना अगले साल की, बस 1 जीरो बढ़ा के दो। वो देखो पटाखा भी बच गया। हाँ, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ द मशीन? व्हाट्स द डेप्रिसिएशन? सुना नहीं? इकट्ठा करो। चलो, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? व्हाट इज सैलरी? गया ना सैलरी? सैलरी क्या था? कहां भेजा? P&L। डेप्रिसिएशन क्या है?
वो भी कहां जाएगा? आ गया? जल्दी बोलो। क्लियर है? पक्का? इसको इकट्ठा करना। P&L अकाउंट डेबिट कितना? सुना नहीं? ये क्या है? ये क्या है? दोनों क्या है? सेम अलग अलग? दोनों क्या है? सेम अलग अलग? अलग अलग? अलग अलग? ये लो अलग अलग। टू मशीनरी आप ही ने कराया था ना, ये आप ही ने कराया था ना इकट्ठा करके। तो P&L में क्या चला गया? मशीन। और P&L में क्या चली गई? सैलरी। आप तो कह रहे थे दोनों क्या हैं? अलग अलग। दोनों तो क्या हो गए? सेम। क्या फर्क आया? सैलरी भी वहीं बैठी है और मशीनरी भी वहीं बैठी है। वाई सो? मशीन कितने की खरीदी थी? सुना नहीं? 1,00,000। कितने साल चलेगी? 10 साल। 1 साल उसके चलने की कॉस्ट 10,000। व्हाट इज 10,000? डेप्रीसिएशन। व्हाट इज सैलरी? एक्सपेंस। साल की डाली है यहां पे। साल की सैलरी 10 साल फायदा देगी कि 1 साल? 1,00,000 की मशीनरी 1 साल फायदा देगी कि 10 साल? उसमें से 1 साल की कॉस्ट। ये फर्क है एसेट और एक्सपेंस में। व्हाट अबाउट रिमेनिंग 90,000 ऑफ द मशीन? सुना नहीं? ना सुना नहीं? पक्का? देखो मेरी हैंडराइटिंग तो माड़ी है बट आई ट्राई। छोड़ो, बोल के सुनाओ ना। 1 पता होगा सबको, पता है 1/8 कम्यून के 1/8? हाँ जी, 1/8 कम्यून भी है, MBD रेस्टोरेंट, हाँ के ना? हाँ जी, 1/8 का अभी अभी कुछ हुआ था 21 जून को। शू लॉन्च। Was it a shoe launch? Was it a shoe launch? No, it's much bigger than shoe launch. It's bringing different cultures and communities together. विराट कोहली को जूता बेचने के लिए करण औजला की लोड है? सोच के देखो। Does he need करण औजला to sell a shoe? स्टोरी तो आपको मालूम ही होगी। What's the price of the shoe? White one. 9, 2, 3, again 0. 9, 2. That's the amount of test runs Virat Kohli has. 9, 2, 3, 0. That's why the price is 9, 2, 3, 0. क्या लिखा है? अब क्या लिखा है? हाँ, डील थी प्यूमा के साथ, नहीं की। एजिल्टास, AGILITAUS कंपनी है जिसमें 40 करोड़ लगाए। किसने? कोहली ने। और बनाया 1/8। औजला साहब ने भी उसमें क्या कर रखी है? इन्वेस्टमेंट। टेक्निकल गुरुजी पता है? आए हुए थे इन्फ्लुएंसर्स आए हुए थे उस इवेंट के अंदर। इवेंट फ्री में हो गया होगा कि खर्चा हुआ होगा? ओ नाइस। पक्का? श्योर है? खर्चा हुआ होगा। उस खर्चे से फायदा 21 जून को ही मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर 26-27 में ही मिलेगा कि आगे भी मिलेगा? बिकॉज ह्यूज एक्सपेंडिचर वॉज इनकर्ड ऑन इट। क्या कहोगे इस खर्चे को? गिव मी नेम फॉर दिस एक्सपेंस, दैट शो एंड ऑल दैट स्टफ। एडवर्टाइजमेंट। अब इस एडवर्टाइजमेंट का फायदा 1 साल मिलेगा कि आने वाले सालों तक मिलेगा? 100 साल तक नहीं मिलेगा। You have to make an idea, but not this benefit is not confined to only 1 year. It will move from 1 year to the next, to the next, to the next, at least 3 to
5 years. 3 to क्या है? पढ़ने में इतना टाइम लगा रहे हो, कमाने में कितना लगाओगे? क्या लिखा है? 50 करोड़। कितना खर्चा हुआ? 50 करोड़। 50 करोड़ के खर्चे का फायदा 1 साल के 5 साल? खर्चा है, ये एसेट नहीं है। वो जो भी स्टेडियम था, कॉन्सर्ट था, डीजे वाले बाबू थे, वो सारे 5 साल के लिए कुली के घर के बाहर नहीं है, वो गए अपना अपना काम करके। हाँ के ना? लेकिन फायदा, याद ताजा रहेगी, औजला आया था। हाँ के ना? कोहली आया था, सारे सेलिब्रिटीज आए थे और दुनिया पागल हो गई थी। हाँ के ना? ब्रांड लॉन्च किया। दिस इज जस्ट नॉट अ ब्रांड, दिस इज अ ग्लोबल ब्रांड। टू फाइट विद प्यूमा, एडिडास, रीबॉक, नाइकी, इन सब के साथ फाइट करने के लिए उसने ब्रांड बनाया। अगर प्यूमा नहीं चाहिए, मैं अपना प्यूमा खुद बनाऊंगा। इज दैट ओके? अब फायदा कितने साल मिलेगा? 5 साल। खर्चा 1 ही साल में कर दिया एजिल्टास कंपनी ने। कोहली ने जेब पे पैसे लगाए। सारा इवेंट किसका था? कंपनी। ओनर एंड बिजनेस आर 2 सेपरेट एंटिटी। खर्चा कोहली साहब का, औजला साहब का नहीं है, खर्चा एजिल्टास का है। यस और नो? अब उसकी बैलेंस शीट में 50 करोड़ का खर्चा हो गया। कितने साल फायदा मिलेगा? 1 साल का फायदा 10 करोड़। 10 करोड़ जाएगा प्रॉफिट एंड, और 40 करोड़ कहां जाएगा? deferred advertisement expenditure. This is nothing but fictitious asset. ये है वो खर्चा या लॉस जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, जिसे आपने अभी तक खर्चा माना नहीं है। दैट इज फिक्टिशियस एसेट। तो ये है जी आपका फिक्टिशियस एसेट का मतलब। इज दैट ओके जी? जल्दी बोलो। सीएम इंफ्रा सुना है? सीएम इंफ्रा, अरे लुधियाना का है। नीचे उतरे, इधर गए कृष्णा मंदिर की तरफ, टी पॉइंट आया, लेफ्ट हो गए। सामने जाओगे ना तो बोर्ड है होर्डिंग का, लीफ बेरी का, उस पे लगी हुई थी। साउथ सिटी गए, जाते ही हो गए। साउथ सिटी से जलंधर की तरफ टोल, जहां तक टोल है वहां से यू टर्न हो जाता है, गेड़ी खत्म हो जाती है ना? तो वो जो यू टर्न है, खब्बे और सज्जे है नया लुधियाना, सारी शोशे वाली चीजें। हाँ के ना? वो सारे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहां पे, उनकी क्या हो रही है? एड। लीफ बेरी पे आपने एक दिन अगर वो लगाना है अपनी एड देनी, एक दिन, ओनली 1 डे, 20,000 रुपया खर्चा है एक दिन का। सिर्फ सुबह लगेगी, शाम को खत्म, अगले दिन लगानी है 20,000 और 20,000 भी तब जब तुम्हारा कनेक्शन है, जुगाड़ है, अदरवाइज 30-40 हजार का खर्चा है। तो ये सारा खर्चा आप कर रहे हो लाइमलाइट में आने के लिए। कितने का होगा? 10 रुपए के पेन को बेचने के लिए 10 करोड़ का खर्चा होता है। एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इज अ वेरी 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 बिग एक्सपेंस। जो दिखता है वो बिकता है, और अगर वो किसके साथ दिखे, सेलिब्रिटी के साथ, तो बहुत बिकता है। हाँ के ना? कोई जिम जुम वाला है यहां पे जो जिम जुम जाता हो? ऑन पता? ऑन, ON, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, प्रोटीन का डब्बा, अमेरिका का प्रोडक्ट है, किसी को नहीं पता, जो जिम करता है उसे पता है। डन। ऋषभ पंत बेच रहा है, अब सबको पता है। प्रोटीन, नया बालक है, प्रोटीन लेना, और ऋषभ पंत वाला लेंगे। ON, ऑन। धोनी भी बेचता है, धोनी वाला लेंगे। पता है नहीं क्या है क्या नहीं है, वे प्रोटीन धोनी वाला, धोनी वाला डब्बा खाएंगे तो छक्के मारेंगे। यस और नो? सो दैट्स हाउ द पावर ऑफ marketing works.
समझ में आ गया जी? फिक्टिशियस एसेट, आ जाओ फटाफट। फिक्टिशियस एसेट एसेट्स दैट आर नाइदर, जल्दी आओ भाई, दैट आर नाइदर नॉर दे आर और नॉट इन द इन विच बट आर इन 50 करोड़, 10 करोड़ राइट ऑफ हो गया, 40 करोड़ राइट ऑफ नहीं हुआ, अगले साल 10 करोड़ इसमें से फिर राइट ऑफ कर देंगे, कितना बचेगा? 30, फिर 10, फिर 10, फिर 10, तो 5 साल में आपका 50 करोड़ का खर्चा राइट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि बेनिफिट 1 साल में नहीं 5 साल में मिलना है। अब अगर मैं बोलूं जी 50 करोड़ यही राइट ऑफ कर दो, उससे दो चीजें होंगी। पहली चीज, 50 करोड़ का खर्चा दिखा दोगे एक ही बार तो आपका प्रॉफिट नहीं, क्या हो जाएगा? लॉस। लॉस हो जाएगा तो शेयर होल्डर को डिविडेंड कहां से दोगे? शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा, वो आपका शेयर बेच देगा। सारे आपका शेयर बेच देंगे तो खरीदेगा कौन? डिमांड एंड सप्लाई, सप्लाई ज्यादा हो गई, डिमांड कम, आपके शेयर की प्राइस डाउन। पहला नुकसान। दूसरा, क्या 50 करोड़ से फायदा सिर्फ पहले साल ही मिलेगा कि 5 साल मिलेगा? तो फिर क्या आपका प्रॉफिट करेक्ट है, ट्रू एंड फेयर है? नो। सो वी हैव टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट और इनकरेक्ट प्रॉफिट. We have to present true and fair view of our financial position or untrue and manipulative view. True and fair. आ जाओ. This is fictitious asset. अब खुद अपने दिमाग को सोच के बताओ. Were you be able to understand fictitious asset on 10th of April? वो बात अलग है, कहीं को तो अभी भी नहीं आया. आओ. 2.7 page. Top of the page. What's the heading? I hope you know revenue expenditure. हाँ जी, third one. Deferred revenue deferred expenditure. रेवेन्यू का मतलब उसकी नेचर क्या है? रेवेन्यू. एडवर्टाइजमेंट जीवन में एक ही बार होगी कि बार बार होगी? आइए. Deferred revenue expenditure is a revenue expenditure in but is to in because benefit of the expenditure will be available in, for example, large advertising expenditure that will give benefit for more than one accounting period is a 2.7 page, bottom of the page. What's the heading? अब क्लियर है जी? तब नहीं कराया था ये, तब छुड़वा दिया था, बोला जर्नल में करेंगे. अब क्लियर है? प्रीपेड एक्सपेंस. टर्न द पेज. 2.8 पेज, टॉप ऑफ द पेज. हाँ जी, ओके. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. नेक्स्ट. आइए जी. 2.12 पेज. अदर अकाउंटिंग टर्म्स. दिख रहा है? बोलो. उसके अंदर पहली आइटम रिबेट. चल गया जी पता? रिबेट इज अ डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर द रीजंस अदर देन फॉर विच कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड और रिसीव्ड. क्लियर है ना जी? क्यों मिलता है जी ट्रेड डिस्काउंट? क्यों देते हैं ट्रेड डिस्काउंट? बल्क परचेजेस. क्यों देते हैं कैश डिस्काउंट? आओ जी, पेज नंबर 2.16. हाँ जी. कैपिटल इज अ, मार्क करते जाएं जी. कैपिटल इज अ सेकेंड, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज अमाउंट पेड और पेबल अगेंस्ट परचेज ऑफ गुड्स इज. देख लो जल्दी बोलो. गुडविल इज एन expenditure of revenue nature that gives benefit for more than one accounting period is known as. A person who owes amount to a firm for goods sold on credit is a debtor. A person to whom amount is owed by a firm for purchase of goods on credit is a. Purchases means purchase of.
लाइबिलिटी अराइजेस बिकॉज ऑफ द नो कैश में कहां से लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी बेटा? आपने गुड्स परचेज किया कैश पे, परचेजेस टू कैश, दोबारा दोगे पैसा? लाइबिलिटी हमेशा अराइज होगी बिकॉज एंड ओनली बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय अ प्रोप्राइटर इन अ बिजनेस इज टर्म्ड एज स्टॉक इज वैल्यूड एट. करो करो अकड़ वकड़ बम्बे बो. ए पार्ट, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस. अगले हफ्ते पता चल जाएगा जी क्यों. बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ विच ऑफ द, तू मत बोले, तूने सारे मार्क कर रखे हैं, बंद कर इसको. बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ which of the following increases capital? Which of the following is not a fixed asset? Balance with bank. Which of the following is not a long term liability? जिसके बारे में पता वो बता दो बस. क्रेडिटर, क्रेडिटर से माल उधार पे लेके साल बाद दोगे, तो वो साल कहां जाएगा? गुरुद्वारा साहब. Which of the following are goods? Which of the following are goods? पक्का जी? Which of the following is an asset? Machinery. Which of the following is a liability? Which of the following is revenue? Which of the following is not an expense? Which of the following is a business transaction? The nature of capital is? कैपिटल इज, ध्यान से पढ़ के बताना, कैपिटल इज डी पार्ट जनाब, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर एक्सटर्नल लाइबिलिटी. टेस्ट दे चुके हो. एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल इज एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज. हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? बी फॉर बॉय जी. द टर्म ओपनिंग स्टॉक मीन्स द गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड. एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाता है? नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड. Which of the following transaction is not of financial character? जल्दी बोलो. Purchase means buying of. Goods means. Out of the following assets, which is not an intangible asset? Which of the following transactions cannot be measured in monetary terms? Revenue minus expenses. नहीं है आपका ऑप्शन. कंसिडर द फॉलोइंग आइटम्स. करंट एसेट्स वुड इंक्लूड. करंट एसेट्स वुड इंक्लूड प्रीपेड सैलरी, यस. एक्रूड इंटरेस्ट, यस. शॉर्ट टर्म लोन एंड बैंक ओवरड्राफ्ट बोथ आर लायबिलिटीज. कल जी हम करेंगे ये वाले चैप्टर का बाकी का बैक एक्सरसाइज का काम पूरा. And we'll start with chapter number 3 tomorrow. Tomorrow class is on at normal timings.